आपने कोरोना हेल्प ग्रुप का संचालन किया और संचालन के साथ साथ आपने गरीबों ज़रूरतमंदों की मदद की। ये सिलसिला कितने दिनों से चल रहा है और किन किन तरह के गरीबों की मदद की गई? शेरा भाई, ये कोरोना हेल्प ग्रुप जो है हमारा, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद ही इसकी जो है स्थापना हुई है और इसकी स्थापना में मुख्य श्रेय जो है हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय संजू भैया का है। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन घोषित हुआ, लोग घरों के अंदर कैद हो गए जी। तो भैया ने चिंता की कि यार ये अचानक जो सब एकाएक ये लॉकडाउन घोषित हो गया है, तो लोगों के खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो 2-4 दिन के बाद सब एकाएक बिगड़ जाएंगी जी। तो इस पर तुम लोग तुरंत एक ग्रुप बनाओ और इस ग्रुप के माध्यम से मोहल्ले बस्ती में जाकर पता करो कि इसके यहाँ गल्ला अनाज है नहीं है। तो हमारा ग्रुप उसी निर्देश पे उनके ये काम लगभग फर्स्ट लॉकडाउन से कर रहा है। नहीं तो संजय पाठक जी ने आपसे किन खास लोगों को देने के लिए कहा कि सभी लोगों को सामान्य? नहीं, जन सामान्य के लिए। उसमें कोई जात पात या कोई पार्टीगत कोई ऐसा उनका वो नहीं था। उन्होंने कहा आम जनमानस, जो लोग भी, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, भी ज़रूरतमंद है, जिनके घरों में गल्ला अनाज की कमी है, वहाँ तक हम लोग को पहुँचना है और उनको मेडिकल, अनाज, गल्ला, राशन पानी की व्यवस्था करके देना है। जानकारी जैसे लग रही है कि कैमूर में जितने 15 वार्ड हैं और 15 वार्ड में तिलक चौक तक आपने इसको शामिल किया, जबकि तिलक चौक नगर परिषद में नहीं आता है, वहां तक आपने अपनी सहायता राशि पहुंचाई, जिसमें प्रमुख रूप से लाल नगर को भी गिना गया है कि लाल नगर तक आपकी सहायता राशि पहुंची है। क्या ये बात सही है क्या? देखिए, पहले जब शुरुआत थी तो हमने 4 वार्ड को अपना दायरा बनाया था, 12, 13, 14, 15 वार्ड जी। चूँकि ये वार्ड माननीय विधायक जी ने चुनाव के समय से यहाँ की जवाबदारी मुझे सौंपी थी। चुनाव में भी यहाँ मुझे पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव संचालन मुझसे करवाया था और वो काफ़ी भरोसा रखते हैं। तो ये 4 वार्ड चूँकि मुस्लिम बाहुल्य भी है, आदिवासी बाहुल्य भी है, तो ये दोनों वर्ग के अंदर मेरा काफ़ी जुड़ाव है। तो उसके मद्देनज़र पहले 4 वार्ड से चालू हुआ, लेकिन स्थिति तो सब जगह भयावह होती जा रही थी। तो फिर हमने जहाँ से खबर आती गई, फिर हमने धीरे धीरे पूरे कैमूर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। कैमूर के बाद फिर गुड़गड़ौआ, लाल नगर, तिलक चौक तक, जहाँ से भी जब जितने टाइम कॉल आया हम लोग मदद के लिए पहुँचे। नवाब खान जी, आपने जो कोरोना हेल्प ग्रुप का संचालन किया और उसके माध्यम से लोगों की मदद की, ये मदद कब तक जारी रहेगी, ऐसा कुछ अनुमान है क्या? देखिए, लॉकडाउन जब तक चल रहा है, जब तक लोग घरों के अंदर है, लोगों को जब तक रोजी रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, मजदूर क्लास का आदमी है, काम पे नहीं निकल पा रहा है, बेचारा काम करने वाला आदमी जो रोजी ठेला वाला है, फेरी वाला है, या ऐसे जो बेचारे छोटे छोटे आदमी हैं जी, पान की दुकान वाले हैं, ठेली वाले हैं, फुल्की वाले हैं, कुल्फ़ी वाले हैं, मनिहारी वाले हैं, ऐसे पूरी एक आप देखेंगे तो लंबी फहरिस्त है। तो ये सारे लोग घरों के अंदर जब बंद है तो इनका धीरे धीरे, होटल वाले, इनका सबके धीरे धीरे जो है जो पैसे का संचय था वो ख़त्म होता जा रहा, अनाज का संचय था ख़त्म होता जा रहा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मदद का सिलसिला तो जारी है, लेकिन लोग अभी भी हमारे पास आ रहे हैं। तो जब तक ये लॉकडाउन चलेगा तब तक हम लोग के पास, जब तक लोग आएंगे तब तक हम मदद करेंगे। अच्छा, इस कार्य में प्रशासनिक असुविधाएं तो सामने नहीं आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल प्रशासन का भरपूर सहयोग है। थाना कैमूर के भी पुलिस प्रशासन का हमें सहयोग मिलता है। जब हम लोगों को बुलाते हैं, गल्ला अनाज बांटने जाते हैं, तो पुलिस की उपस्थिति में हम ये काम को अंजाम देते हैं। इसके अलावा अगर हमको कहीं लगता है कि यहाँ पे लोग परेशान हैं, किसी को कहीं मेडिकल के लिए भेजना है, तो पुलिस को जब हम पुलिस से निवेदन करते हैं या SDM मैडम से करते हैं, SDO मैडम से करते हैं, तो लोग बाकायदा हमारा सहयोग करते हैं। अच्छा, अंतिम में ये भी बता दीजिए कि मोदी जी के मार्गदर्शन पे जिस तरह भारत लॉकडाउन का पालन किया और उस लॉकडाउन में आपने गरीबों, ज़रूरतमंदों की मदद की जी, इस कड़ी में आपके लमसम कितना पैसा खर्च हुआ होगा? नहीं, अब देखिए, ये बताना उचित नहीं है जी, है ना, क्योंकि ये बता देने से फिर क्या है, हमारा जो काम करने का मकसद था, लोगों की जो मदद करने का मकसद था। अच्छा, ये गोपनीय रखा जाएगा? हाँ, ये गोपनीय है, इसमें कोई नहीं। हमने एक लाइन में ये कह दिया है कि लॉकडाउन अगर ये साल भर चलेगा जी, तो हम साल भर तक लोगों की मदद करेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी ज़मीन जागा बेचना पड़े, हमको कुछ अपना
कहीं से व्यवस्था करना पड़े करेंगे, लेकिन लोगों को किसी को भी बिना गल्ला अनाज के भूखे नहीं रहने देंगे। भूख से कोई भी आदमी नहीं सोएगा। अच्छा, ये आपका कोरोना हेल्प ग्रुप जो है तो रात्रि में ही क्यों सामग्री वितरित करता है, इसकी कोई खास वजह? इसकी खास वजह ये थी कि हम और हमारे विधायक जी दोनों के बीच जब इस कार्य को लेके जब चर्चा हुई तो उन्होंने स्पष्ट ये उनका कहना था, और ये मेरी शुरू से नीति भी रही है कि ये हाथ से दो तो इस हाथ को पता ना चले। तो उन्होंने बोला यार मदद ऐसे करे कि ठीक है गरीब तो आगे बढ़ के ले लेगा, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार क्या है वो संकोच में और थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेजिटेशन होता है। तो अपन काम को ऐसे करें कि इसकी ना बहुत ज़्यादा फ़ोटो प्रचारित हो, ना बहुत ज़्यादा किसी के नाम उजागर हो। अपन गुप्त रूप से रात में लोगों को दिन भर हम लोग चिन्हित करते हैं और रात में उन मोहल्लों में जाके जिन जिन लोगों के नाम आते हैं गुप्त रूप से उनको हम लोग अपना गल्ला राशन की मदद करते हैं। जिस तरह आप गरीबों ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और भरपूर किराना उनके घर तक पहुंचा रहे हैं, इसमें घर परिवार का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? नहीं, घर परिवार के लोग तो ऐसा है कि साहब हमेशा से ही इस मामले में आप देखेंगे कि जुबेदा परिवार में जितने हमारे भाई हैं, हमारे सारे घर के लोग खुद अलग अलग तरीके से, बबलू भाई भी हमारा बड़े भाई है, वो भी लोगों की मदद कर रहा है। आरिफ भी कैमूर विकास मंच के माध्यम से कर रहा है। वहाँ हाजी महमूद खान भी मदद कर रहा है। हमारे एक बड़ा भाई पप्पू वो भी मदद कर रहा है। सारे भाई लगे हैं और हमारी धर्मपत्नी तो इस मामले में हमसे 10 गुना आगे बढ़ के है जी। ये जो मैंने ज़मीन और जगह बेचने की बात की, वो हमारे धर्मपत्नी एक दिन हमसे बोली, फेसबुक देख रही थी, व्हाट्सएप, तो देखते देखते अचानक वो बड़ा भावुक हो गई। ये बोली यार देखो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोगों की मदद होना चाहिए। अगर पैसे दाम की दिक्कत हो तो चाहे ज़मीन बेचना पड़े, लेकिन लोगों की मदद करो जी। तो घर से निश्चित रूप से जब संबल मिलता है तो कार्य करने की अंदर से ऊर्जा डबल हो जाती है। तो इस कार्य में संजय पाठक जी का विशेष सहयोग है आपके साथ? बिल्कुल सहयोग है। उन्होंने पहले दिन मुझसे कहा था कि भाई कोई भी देखो, एक आदमी हर जगह तो नहीं पहुंच सकता, इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, बगदरा बगदरी से चालू होता है सुरमा तक जाता है जी, यहाँ से चालू होता है तो वहाँ कांटी मुहास तक जाता है जी। तो उनकी सोच ये थी कि मैं एक दिन में लॉकडाउन के चलते हर जगह पहुँच नहीं पाऊँगा। तो उनके जो जितने सक्रिय विधानसभा के अंदर लोग हैं, जो उनके विश्वास पात्र लोग हैं, उन्होंने सब जगह, कैमूर के अंदर मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत से लोग काम कर रहे हैं, पार्षद लोग काम कर रहे हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोग काम कर रहे हैं, और कई स्वयंसेवी संस्था काम कर रही, तपस्या ग्रुप काम कर रहा है, बहुत लोग काम कर रहे हैं। गुरुद्वारा लंगर समिति भी बेचारी बहुत अच्छा काम कर रही है, 1 महीने से पूरे कैमूर में लंगर बांट रही है। तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से कर रहा है। मुझे उन्होंने बोला कि गल्ला राशन आप बांटो, तो जब मैं बांटा 2-3-4 वार्ड में शुरू में जिम्मेदारी मिली, फिर भैया को बताया कि भैया स्थिति भयावह है, दायरा बढ़ाना पड़ेगा। बोले बढ़ाओ। और उन्होंने एक बात ज़रूर कही थी, ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने पास से बांटो, उन्होंने एक शब्द कहा था कि जितना पैसा लगे मुझसे ले जाओ, जो गल्ला राशन की ज़रूरत पड़े बता देना, मैं भिजवा दूँगा। तो ये उनका बड़कपन है, लेकिन उन्होंने हम लोगों को इतना मजबूत बनाया है, इस लायक बना दिया है कि वो बोल रहे हैं, उनकी महानता है। लेकिन इस कार्य में थोड़ा बहुत, जब वो 11 लाख का उनने शासन को सहयोग किया है, तो हम लोग उन्हीं के बढ़ाए हुए लोग हैं, उन्हीं के मातहत काम कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारा भी दायित्व है कि अगर हमारे नेता, हमारा बड़ा भाई इतना कर रहा है तो हम लोग भी अपने पास से कुछ सहयोग करें। जी, धन्यवाद नवाब भैया।